हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम ऑल इन टूडेज मैथ क्लास। स्टूडेंट हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर सेम साइन है तो प्लस रहता है, मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है तो प्लस रहता है, और अगर ऑपोजिट साइन है तो जो प्रोडक्ट उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ और आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स आप लोगों ने कर लिया है। नाउ सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। आपको कहा गया है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, जैसे अगर हम इसमें बात करें, पहले लेंथ है और बाद में क्या दी गई है, ब्रेड्थ। जैसे 3AB क्या है, इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, और 5BC क्या है, ब्रेड्थ है। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो आपको इस सेकंड क्वेश्चन में सभी दी हुई हैं। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट पेयर लेते हैं। फर्स्ट पेयर हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब। अगर जैसे क्वेश्चन में कहा गया था लेंथ और विड्थ दोनों दी गई हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, एक्स क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब। लेंथ की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ब्रेड्थ की वैल्यू एक्स क्यूब है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, एक्स रेज टू पावर 5 स्क्वायर यूनिट। आपको पता है एरिया जो है वो स्क्वायर्स में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर 5। ऐसे ही एक और पार्ट देखते हैं, इसका 6 पार्ट है ये, जिसमें दिया है लेंथ कितनी दी है 5x वाई रेज टू पावर 3, और ब्रेड्थ कितनी है 2/15 एक्स स्क्वायर वाई। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 5x वाई रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 2/15 एक्स स्क्वायर वाई। नो, अब हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकली टर्म्स हैं उनको अलग से लिखते हैं, और वेरिएबल्स जो हैं उनको अलग से। न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2/15। ओके, नो अब वेरिएबल x की बात करते हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद y की बात करते हैं, तो वाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 1। ये लिख लिया अभी हमने सभी टर्म्स। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे 5 की अगर बात करें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास न्यूमेरिकली जो वैल्यू वो कितनी आ गई 2/3। वेरिएबल्स में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, एक्स रेज टू पावर 1 + 2, वाई रेज टू पावर 3 + 1। पावर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आ गया 2/3 एक्स रेज टू पावर 3 वाई रेज टू पावर 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे ही आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सारे पार्ट्स भी करने हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें स्टूडेंट हमारे पास 2 ही टर्म्स थी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में भी 1 2 और 3 टर्म्स। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ये 3 टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई के टाइम बीच में कॉमास नहीं लगाने के। स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखा और बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा नहीं लगाओगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। तो वेरिएबल्स को अगर हम देखेंगे तो x कितनी बार है 1 एंड 2 टाइम्स ही है। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐसे ही y की वैल्यू 1 एंड 2,
तो 1 + 1 और z भी 1 एंड 1 दिस, तो z रेज़ टू पावर 1 + 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, x² y² z²। सिंपल, हमारे पास इसका ये क्या आ गया इसका आंसर। नाउ एक और पार्ट देखते हैं। 4m n² कॉमा -2m² n² कॉमा -3m n रेज़ टू पावर 3। हमें इन तीनों जो टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट देखना है, तो तीनों टर्म्स को हमने लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट्स में। अब हम सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला था, न्यूमेरिकली जो टर्म्स दी गई हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 4 -2 -3, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया। 4 × -2 × -3। अब इसके बाद वेरिएबल m, यहाँ पे m² और यहाँ पे m, इन तीनों को भी लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, n, तो यहाँ पे n² × n² × n रेज़ टू पावर 3। सभी टर्म्स लिख ली। अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले साइन चेक कर लेते हैं, दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आया प्लस का 24। वेरिएबल्स सेम है तो पावर्स क्या होंगी इनकी, ऐड, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1। उसके बाद n की वैल्यू की बात करते हैं, तो n की वैल्यू जो पावर्स हैं उनको भी ऐड करें, 2 + 2 + 3। तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 24 m रेज़ टू पावर 4 n रेज़ टू पावर 7। ये आ गया इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये इजीली ये सब समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।